रॉबिनहुड सांसद रहे आनंद मोहन आज सहरसा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल गेट पर काफी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और बिहार के जेल आईजी ने उन्हें 15 दिनों की पेरोल देने से संबंधित आदेश पहले ही दे दिया था। इसकी जानकारी सहरसा जेल प्रशासन और संबंधित अदालत को दे दी गई थी। हालांकि यह आदेश 3 दिन पहले ही दिया गया था, लेकिन अदालती कार्रवाई पूरी होने में इतने दिन लग गए कि आज शुक्रवार करीब 1:50 पर आनंद मोहन जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। चलिए हम बताते हैं कौन है आनंद मोहन, जो इन दिनों फिर सुर्खियों में है। बिहार में बाहुबलियों की तूती सिर चढ़कर बोलती है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चाहे वो 90 के दशक के बाहुबली हो या वर्तमान की राजनीति में धाक जमाने वाले बाहुबली, सबके लिए स्थान रिजर्व रहा है। इस कड़ी में बाहुबली आनंद मोहन का नाम हमेशा शीर्ष पर रहता है। उनके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, दबंगई समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। आनंद मोहन एक डीएम की हत्या के मामले में सहरसा जेल में बंद हैं। एक समय में आनंद मोहन की तूती ना सिर्फ पूरे सहरसा बल्कि पूरे बिहार के सभी जिलों में बोलती थी, लेकिन तकरीबन 15 साल से आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के नौगछिया गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था। आनंद मोहन के दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पिता परिवार के मुखिया थे। आनंद मोहन के 17 साल की उम्र में बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में 2 चीजों पर चलती है, पहली जाति और दूसरी दबंगई। आनंद मोहन ने भी इन्हीं दोनों चीजों का सहारा लिया और राजनीति में कदम रखा। इनका पूरा नाम आनंद मोहन सिंह है, जाति से राजपूत हैं। इनकी पत्नी का नाम लवली आनंद है, जो पूर्व में सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद हाल में ही राजद में शामिल हुए, जिसके बाद चुनाव में इनके बेटे चेतन आनंद की जीत हो गई है। 80 के दशक में ही बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। आनंद मोहन को 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग को लागू किया गया था, जिनमें सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना, जिसे जनता दल ने भी समर्थन दिया था। लेकिन आनंद मोहन ने इस आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी रखा गया। आनंद मोहन के बाद समता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय 1994 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिस गाड़ी में सवार थे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट कर मार डाला गया। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। इस मामले में आनंद मोहन को जेल हो गई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।